देखिए, रीडेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि एक बिल्डिंग तोड़ के हम नया बिल्डिंग बनाने वाले हैं और जब तक नया बिल्डिंग नहीं बनता है तब तक लोगों को बाहर रहना पड़ता है और बिल्डिंग बनने के बाद उनको अंदर आना है। ये जो बड़ा प्रक्रिया है जिसमें लोगों का लाइफ सेविंग पूंजी उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, इसके लिए रीडेवलपमेंट का निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना पड़ता है। तो रीडेवलपमेंट का निर्णय लेते टाइम हम दो प्रकार का रीडेवलपमेंट की बात करते हैं। पहला रीडेवलपमेंट है जिसको हम सेल्फ रीडेवलपमेंट बताते हैं और दूसरा जो रीडेवलपमेंट है वो बिल्डर ओरिएंटेड रीडेवलपमेंट। लेकिन सेल्फ रीडेवलपमेंट और बिल्डर ओरिएंटेड रीडेवलपमेंट में क्या खास फर्क है? फर्क इतना ही है, यदि बिल्डर रीडेवलपमेंट आप करते हो तो बिल्डर के साथ आप एक समझौता करते हो, एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट करते हो, पूरा अधिकार जमीन को लेकर, बिल्डिंग बनाने का और उसके पावर ऑफ अटर्नी देकर पूरा कामकाज वही करता है। आपके पास कोई नियंत्रण कंट्रोल नहीं होता है। तो यदि बिल्डर मान लीजिए कल काम नहीं कर पाता है और कुछ कारण से रुक जाता है, तो यदि वो बिल्डर को निकालना है आपको कोर्ट में जाके ही उसका टर्मिनेशन लेना पड़ेगा, जिससे कि आपका कामकाज और बढ़ सकता है। जैसे कि एक शादी करने के बाद डाइवोर्स करना है तो आपको कोर्ट में जाना पड़ता है यदि म्यूचुअली नहीं होता है। तो इसी तरह से यदि बिल्डर ने रीडेवलपमेंट का काम लिया है, उसने करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट किया, उसके बाद कामकाज टाइम में नहीं करता है, आप टर्मिनेट करते हो, तो बिल्डर बेशक कोर्ट कचहरी में जाएगा। इस तरह से बिल्डर डेवलपमेंट में आपको बिल्डर के ऊपर पूरा डिपेंड होना पड़ता है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है, इसका बेनिफिट हम देखते हैं तो कमेटी को कुछ नहीं करना पड़ता है, बिल्डर को सिलेक्ट करना है, अच्छा बिल्डर को सिलेक्ट करना है जिसका रेप्यूटेड बिल्डर है और उसका कामकाज अच्छा है। यदि वो एक बार उसको हैंडओवर किया, आप पीएमसी करके उसके बाद थोड़ा सा आप कंट्रोल कर सकते हो, जिसका हम सुपरविजन कर सकते हैं। मगर रीडेवलपमेंट अच्छे तरह से करके आपको घर देगा, आपका फंड का अरेंजमेंट वही करेगा, टेक्निकल टीम वही अपॉइंट करेगा, कुछ भी रिस्क आएगा वही लेगा। तो इस तरह से बिल्डर अपॉइंटमेंट लोगों को अच्छा लगता है और आज के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपर का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं और रीडेवलपमेंट थ्रू द डेवलपर ही कर रहे हैं। और हम सेल्फ रीडेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। क्यों सेल्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं? इसके लिए करते हैं क्योंकि यदि सेल्फ डेवलपमेंट करना है तो हमें अपना प्रोजेक्ट के बारे में पूरा जानकारी होता है, लोग हमारे पास है, ज़मीन भी हमारा पास है। आज टीडीआर खरीदना या फंजिबल एफएसआई लेना या कुछ प्रीमियम एफएसआई लेना, उसके बाद कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करना, ये ज़्यादा आप में क्या है 30 से 40% खर्चा आता है। 60% जो खर्चा है वो ज़मीन का है जो हमारे पास ऑलरेडी है। यदि हम खुद रीडेवलपमेंट करते हैं तो बिल्डर का जो एक रिस्क है कि यदि बिल्डिंग किधर भी हाफ वे छोड़ सकता है, यदि वो भाग जाता है या उसके पास कोई तकलीफ आता है तो वो तकलीफ सब हमें सहना पड़ेगा, वो तकलीफ से हम दूर हो सकता है। और आखिर में सेल्फ डेवलपमेंट में अलग अलग प्रकार का सेल्फ डेवलपमेंट है। नॉर्मली हम सेल्फ डेवलपमेंट में 4 प्रकार का सेल्फ डेवलपमेंट बात करते हैं। ये जो सेल्फ डेवलपमेंट है वो इसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल सिस्टम। ये डिपार्टमेंटल सिस्टम में हम क्या करते हैं, जो बिल्डर काम करते हैं पूरा काम हम करेंगे। पीएमसी अपॉइंट करेंगे, आर्किटेक्ट हम अपॉइंट करेंगे, पूरा कंसल्टेंट हम अपॉइंट करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर हम अपॉइंट करेंगे, फंड हम रेज करेंगे, फ्लैट हम बेचेंगे, कंस्ट्रक्शन का भी मॉनिटर हम करेंगे, मतलब पूरा सोसाइटी काम करेगी। तो इसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल सिस्टम। दूसरा सेल्फ डेवलपमेंट सिस्टम है कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम। ये कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम, इसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि बिल्डिंग प्लान हम पास करते हैं, उसके बाद बिल्डिंग प्लान पास होने के बाद प्रीमियम वगैरह भरने के बाद जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का जो पूरी जिम्मेदारी है, मान लो ग्राउंड फ्लोर से लेके 25 माले का बिल्डिंग बनाना है, पूरा जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्ट को देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को ये बताया जाता है कि आपको इतना स्क्वायर फुट का बांधकाम आपको दिया जाएगा, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन का बदले में एक बांधकाम उसको दिया जाएगा। और वो बांधकाम जब हम देंगे वो स्टेप वाइज देंगे। मान लो आपने ग्राउंड फ्लोर बना दिया, आपको 2 फ्लैट रिलीज करेंगे, और आपने फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर कर दिया और एक फ्लैट रिलीज करेंगे, थर्ड फोर्थ फ्लोर फिफ्थ फ्लोर किया और एक फ्लैट रिलीज करेंगे। इस तरह से स्टेज वाइज आपको फ्लैट रिलीज करते जाएगा, जिससे वो कॉन्ट्रैक्टर अपना जो फ्लैट है वो बेच के पैसा इकट्ठा करके अपना बिल्डिंग बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक रीडेवलपमेंट में 2 प्रकार का खर्चा आता है, एक अप्रूवल का खर्चा और दूसरा कंस्ट्रक्शन का खर्चा। तो नॉर्मली 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, लगभग 50% कंस्ट्रक्शन में जाता है, 50% अप्रूवल का और कंसल्टेंट का, प्रीमियम का वगैरह आता है।
ये जो 50 करोड़ का काम आप बार्टर करते हो तो आपको उतना फ्लैट बेचना नहीं पड़ेगा, उतना आपका रिस्क कम हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्टर भी अपना बिल्डिंग बनाना है तो स्टेज वाइज उसको रिलीज होता है तो वो भी अपना कामकाज अच्छा करेगा। ये बार्टर सिस्टम भी एक अच्छा सिस्टम हो सकता है। उसके बाद कई लोग बोलते हैं कि 50% जो बार्टर सिस्टम में हमने किया और 50% जो मटेरियल बचता है उसका भी सेल का ताकत हमारा पास नहीं है, तो हम बोलते हैं तो आप पैकेज डील करो। पैकेज डील क्या होता है? बिल्डिंग प्लान हम अप्रूव करेंगे, सब कुछ हम करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर भी जब अपॉइंट करेंगे उनसे हम 50% मटेरियल के लिए बार्टर करेंगे, रिमेनिंग 50% के लिए हम उनसे एक डील तैयार करेंगे कि ये जो पर स्क्वायर फुट आप इतना रेट दोगे उस हिसाब से पैकेज डील करेंगे, ताकि वो पैसा भी टप्पे टप्पे में वो बिल्डिंग में डालते जाएगा, उस हिसाब से अपना बिल्डिंग बन सकता है। सो एक तो डिपार्टमेंटल सिस्टम है, दूसरा बार्टर सिस्टम है, तीसरा पैकेज डील है, और चौथा जो सिस्टम है सेल्फ डेवलपमेंट में बिल्डिंग प्लान वगैरह हम अप्रूव करेंगे, हम एक डेवलपमेंट मैनेजर अपॉइंट करेंगे। डेवलपमेंट मैनेजर कौन है? डेवलपमेंट मैनेजर जो बिल्डिंग का पूरी जानकारी वो रखता है, यदि वो बिल्डर ही हो सकता है तो वो पूरा कामकाज सोसाइटी के नाम से करेगा। तो हम कोई डेवलपमेंट एग्रीमेंट नहीं करते, एक मैनेजमेंट एग्रीमेंट करते हैं। वो मैनेजमेंट एग्रीमेंट में उनको लगभग 10 से 12% जो सेल प्रोसीड्स है उसको फीस दिया जाएगा। रेस्ट ऑफ द अमाउंट सोसाइटी के पास ही आता है, पूरा ट्रांजैक्शन सोसाइटी के नाम से होता है। इस तरह से सेल्फ डेवलपमेंट में फोर्थ है डेवलपमेंट मैनेजर। फिर भी सवाल ये आता है, सेल्फ डेवलपमेंट करता है तो उसमें बहुत सारा रिस्क है। क्या रिस्क है? पहला रिस्क आता है कि जो मैनेजिंग कमेटी है उसको पूरी तरह से जानकारी नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट करना है एक तजुर्बा होता है, वो तजुर्बा सोसाइटी के पास नहीं है। तो ये तजुर्बा लेने के लिए हम डेवलपमेंट मैनेजर प्रपोज करते हैं, नहीं तो अच्छा पीएमसी अपॉइंट करो ताकि आपको तजुर्बा मिल सकता है। दूसरा जो चैलेंज आता है वो पैसे को लेकर। देखिए, अभी तक सेल्फ डेवलपमेंट के लिए मुंबई बैंक लोन देती थी, लेकिन अभी रिजर्व बैंक ने बताया कि मुंबई बैंक सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कर्जा नहीं दे सकते। तो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जो कर्जा है वो मिलता नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक इन्वेस्टर को ढूंढना पड़ता है। इन्वेस्टर क्या करता है? इन्वेस्टर आपको इतना मटेरियल लिख के दे दो बोलता है, वो मटेरियल लिख के देने के बाद इतना इन्वेस्टर आसानी से आपको नहीं मिलता है। ये एक चैलेंज है सेल्फ डेवलपमेंट में। तीसरा और महत्वपूर्ण जो चैलेंज आता है ये बेचने का, क्योंकि बेचना इतना आसान नहीं है। यदि मान लो आप बेच सकते हो तो कर सकते हो तो अच्छा है। और आखिर में एक सवाल आता है कि इसका जिम्मेदारी मान लो चेयरमैन सेक्रेटरी या कमेटी मेंबर लेते हैं और बीच में उस चेयरमैन को सेक्रेटरी को ऐसा लगा मेरे ऊपर बहुत सारा इल्ज़ाम लग रहा है, मुझे रिज़ाइन करना है, वो रिज़ाइन करेंगे तो आपका रीडेवलपमेंट टफ हो सकता है। ये पूरी जो नेगेटिव पॉइंट भी सेल्फ डेवलपमेंट में है। फिर भी यदि आपको लगता है कि आप सक्षम कमेटी है, आप तजुर्बा ले सकते हो, अच्छा पीएम से अपॉइंट कर सकते हो, फंड रेजिंग का आपको तकलीफ नहीं है, आप कंस्ट्रक्शन का मॉनिटर कर सकते हो और सेल करने का भी आपके पास कुछ व्यवस्था है, तो मैं ये बताऊंगा कि आपको सेल्फ डेवलपमेंट में ही जाना है। और सेल्फ डेवलपमेंट कौन जाता है? नॉर्मली छोटा सोसाइटी सेल्फ डेवलपमेंट में जाता है, जहाँ 8 से 10 मेंबर है, 20 मेंबर है, और उससे ज़्यादा है तो ज़्यादा लोगों का दिमाग चलता है, उसमें सीनियर सिटीज़न है, वो कुछ तकलीफें उपस्थित करते हैं। इसके लिए सेल्फ डेवलपमेंट उस टाइम में नहीं हो पाएगा। फिर भी मैं आपको राय ये दूंगा, आप सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ से काम शुरुआत करिए, पूरा जानकारी लीजिए। फिर यदि आपको लगता है कि मुझे सेल्फ डेवलपमेंट में चारों सिस्टम, पहला डिपार्टमेंटल करिए, नहीं होता है तो बार्टर में करिए, नहीं होता है तो आप पैकेज डील में जाइए, फिर भी नहीं होता है तो आप डेवलपमेंट मैनेजर अपॉइंट करिए। यदि ये चौथा नहीं होता है, चारों आप फेल जा रहे हो क्योंकि कुछ ना कुछ अड़चन आ रहा है, फिर आप 5th मॉडल जो है डेवलपर मॉडल चुनिए। तब तक आप जो है 6 महीने में, 1 साल में पूरी तजुर्बा लिया जाता है, लोगों का क्या रहे वो भी आपको मिल जाता है, और इस तरह से आपका रीडेवलपमेंट एक अच्छा सक्षम हो सकता है।